हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एडवांस डिजाइन पैटर्न के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सारे डिजाइन पैटर्न कवर कर लिए हैं। क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर, एडवांस में हम चल रहे हैं और इसमें भी हमने सॉलिड कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें हमें इतने सारे डिस्कस करने हैं, उसमें हमने सॉलिड कवर कर लिया है। आज डिजाइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बारी है। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर हुआ है रिसेंटली डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और इसका यूज केस बहुत हाईली इम्पैक्ट हुआ है इंडस्ट्री में। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये कंप्लीटली कंप्लीटली रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीटली वर्क करता है ऑब्जेक्ट का क्रिएशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन, CREATION, और उसकी मैपिंग विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर। ठीक है, इसके पीछे INJECTOR एक इंजेक्टर होता है जो कि इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं हाई लेवल ओवरव्यू दूं आप लोग को, तो जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट ना, ये हम है, जैसे क्लाइंट है, इसके लिए इसके सामने सबसे पहले इंटरफेस रख दिया जाता है, INTERFACE। तो जो क्लाइंट है हमारा, वो इंटरफेस से टैकल करेगा सबसे पहले और इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। इसमें बहुत सारे फंक्शंस के नेम डेफिनेशन होगी हमारी। ठीक है, इसमें कोई भी उनकी डेफिनेशन नहीं होगी। इसके जस्ट पीछे एक और एक क्लास बनाई होगी जिसको हम कहते हैं कंक्रीट क्लास। मल्टीपल क्लासेस होती हैं, इसको कहा जाता है सर्विस, SERVICE। इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी होगी, रिटर्न फॉर्म में क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, फंक्शनैलिटी होगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास क्लाइंट हो गया, इंटरफेस हो गया, और फिर हमारे पास ये सर्विस आ गई। और अब हमारे पास एक होगा इंजेक्टर। ठीक है, INJECTOR, ये होता है एक फ्रेमवर्क। ठीक है, ये हम खुद भी बना सकते हैं और जावा हमको बना के भी देता है। और इसी के साथ साथ चलेगा हमारा इंटरफेस, सर्विस, इंजेक्टर और क्लाइंट। हाँ, ये हो गए, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया। तो ये पूरा पूरा इसका पैटर्न रहता है, ऐसे काम करता है। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये करता क्या है डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई कैसी करी जाती है, जब भी कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा होता है ना, तो कोई एक क्लास, अगर क्लास ए है, ठीक है, उसको काम करने के लिए क्लास बी की जरूरत है, क्लास बी की जरूरत है। तो वो क्या करता है, खुद से अपने आप से एक ऑब्जेक्ट बना देता है। गलत अप्रोच है, वो डिपेंडेंसी है। ए को कुछ यूज करना है, ए वांट टू यूज समथिंग, ए वांट टू यूज समथिंग फ्रॉम बी। ठीक है, बी क्लास से वो कुछ यूज करना चाह रहा है, तो खुद से नहीं बनाए तो अच्छा है। ये एक डिपेंडेंसी है, आइडेंटिफाई करो इसको, ये डिपेंडेंसी है एक। ठीक है, ये एक डिपेंडेंसी है। सीधा एग्जांपल देता हूँ, हमारी कार के अंदर इंजन है, ENGINE। हमारी कार के अंदर टायर हैं, TYRE। जब क्लाइंट को गाड़ी आगे बढ़ानी है तो उसको पहले इंजन इंजन को ऑन करना होता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो इंजन को उतने, जितने क्लाइंट आएंगे उतने खुद से शुरू कर दें। इंजन पावर देना शुरू करेगा तो वो पावर कहाँ चले जानी चाहिए, ऑटोमेटिकली टायर पे जानी चाहिए। टायर खुद से मोशन में कैसे आना चाहिए, जब उसमें गियर पड़ेगा, GEAR, गियर पड़ेगा। कौन सा गियर पड़ रहा है वो भी डिपेंड करता है, पहला पड़ रहा है या रिवर्स पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से डिपेंड करता है। तो हर एक चीज का अपने क्लास होता है और उनकी डिपेंडेंसी बनाई जाती है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहाँ पे यूज होता है। तो इसका एक मैं पैटर्न डायग्राम दिखाता हूँ तुम्हें, पहले मैं बनाता हूँ उसे। ठीक है, तो क्लाइंट किस में है, CLIENT। क्लाइंट क्या है, डिपेंडेंट है, DEPENDENT। क्लाइंट किस पर डिपेंडेंट है, ये एक पर्टिकुलर सर्विस पर डिपेंडेंट है। तो सर्विस कहाँ है, सर्विस यहाँ है, इसको ये यूज करना है, USE यूज करना है, क्या, सर्विस, SERVICE। ये क्या है, इस सर्विस को ही डिपेंडेंसी कहा जाता है, DEPENDENCY। ये हम हाई लेवल ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है अभी, और इस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कौन करेगा, इसको इंजेक्ट करेगा यहाँ से इंजेक्टर, INJECTOR। ठीक है, ये किससे बात करते रहता है कॉन्स्टेंटली, सर्विस से बात करता रहता है। और ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। ये इस वीडियो का स्कोप नहीं है इंजेक्टर कैसे बनता है, ये फ्रेमवर्क होते हैं बेसिकली, FRAMEWORK, जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क है एक। ठीक है, ये क्या करेगा, INJECT। अभी मैंने क्लाइंट के सामने सीधे सर्विस रख दिया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे बीच में एक इंटरफेस होता है। ठीक है, क्लाइंट हमेशा इंटरफेस से इंटरेक्ट करता है, वो जाके ढूंढता है सर्विस, कौन सी सर्विस के लिए सूटेबल है। तो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब तो ये पूरा हो गया हमारा ड्रामेटिकल व्यू। अब इसका एक थ्योरेटिकल व्यू में आ जाओ। तो सबसे पहले क्लाइंट से शुरू करूंगा मैं। ठीक है, डिपेंडेंसी के लिए क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट जो है कंपोनेंट या क्लास जो भी है, डिपेंड होता है सर्विस पे। ठीक है, जो कौन प्रोवाइड करेगा, अनदर सर्विस, डिपेंड ऑन, DEPEND, डिपेंड ऑन सर्विस, SERVICE। ये सर्विस के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, ये क्लाइंट जो है डज नॉट, इसके पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इट ओनली, मतलब इसके पास सिर्फ ये रिसीव कर सकता है, किससे,
ये इंजेक्टर पे डिपेंडेंट है, INJECTOR, ये ही इसको ऑब्जेक्ट लाके देगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी देगा, ठीक है। तो इंजेक्टर कहाँ जाता है? सर्विस के पास, SERVIC, सर्विस के पास जाएगा। सर्विस क्लास के पास क्या है? सर्विस क्लास एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमारी पर्टिकुलर PARTICULAR पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पड़ी है, FUNCTILITY फंक्शनैलिटी पड़ी है, जैसे कि इंजन शुरू करना, ठीक है, इंजन को शुरू करना, गाड़ी को आगे मूव कराना, तो वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के पास जाएगा, उठा के लेके आएगा, ठीक है। तीसरा मेरा, ये सब काम करते हुए कर कौन रहा है? इंजेक्टर, INJECTOR। इंजेक्टर क्या है? ये एक इंस्टेंस क्या करेगा? सर्विस का एक इंस्टेंस बनाएगा और क्लाइंट को प्रोवाइड कराएगा। इंस्टेंस बनाएगा, इंस्टेंस का मतलब समझते हो ना आप लोग? इंस्टेंस मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, हाई लेवल वर्ड्स होते हैं, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और कहाँ डालेगा? क्लाइंट को डालेगा। किससे? सर्विस से क्लाइंट का कनेक्शन बनाता है, सर्विस से क्लाइंट का कनेक्शन बनाता है, दैट्स इट, खत्म, ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए। इसके बाद इंटरफेस, INTERFAC, इसको मत भूलना, क्योंकि क्लाइंट यहाँ आता है, डिक्लेरेशन सारा यहाँ है, क्लाइंट विल कम हियर, क्लाइंट विल कम हेयर, ठीक है। ये डिजाइन पैटर्न का एक तरीका है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बाकी इसके अलावा डिजाइन पैटर्न, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कुछ और नहीं आता। बाकी अगर आप वो तुमसे इसके एडवांटेज वगैरह पूछता है, देखो इंटरफेस है तो तुम बोलोगे सीधे लूजली कपल है, कोड मेंटेनेबिलिटी हो जाएगी, टेस्ट अच्छे से कर सकते हैं, यूनिट टेस्ट अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका सिंपल एप्लीकेशन है, फ्यू डिपेंडेंसी है, लीगेसी सिस्टम है, जहाँ रिफैक्टरिंग करनी है, वहां सब इन सबको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और और क्या हो सकता है इसका? और कोड डिपेंडेंसी, टाइटली कपल, ये सब हटा सकते हैं, ये इशू जो होते हैं वो सारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप हटा सकते हो। तो ये था पूरा पूरा वीडियो। तो होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। बिल्डे कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।